दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, नजरसानी की अर्जी अब से कुछ ही देर में दाखिल होगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल की जाएगी। इससे पहले कुछ देर पहले खबर आई थी, पीस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर आए फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल की गई और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि नजरसानी की अर्जी अब से कुछ ही देर बाद दाखिल की जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये फैसला लेने में काफी वक्त लगा था और हमने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कई लोगों की तरफ से एक राय नहीं हो पा रहे थे, तो इसकी वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नजरसानी का फैसला करें या ना करें, इसमें काफी वक्त लगा था और आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहुंच चुका है। नजरसानी की अर्जी अब से कुछ ही देर बाद दाखिल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल की जाएगी। अयोध्या मामले पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अर्जी दाखिल करने जा रहा है। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था उसके 2 से 3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाजे कर दिया था कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा और आज वो दिन आ गया कि नजरसानी की अर्जी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनका रुख करें। खुर्रम शहजाद, ये बताइए क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से हम तक खबर आ रही है कि अब से कुछ ही देर में दाखिल की जाएगी अर्जी, क्या ये अर्जी दाखिल हो गई सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से? देखिए, अभी तक इस तरह की इत्तला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हो गई है, लेकिन जुमे की नमाज के बाद यानी 2:30 बजे के करीब ये अर्जी दाखिल होनी है और अब कुछ ही वक्त बचा है जिसके बाद ये अर्जी दाखिल हो जाएगी। हालांकि सुबह ये खबर आई थी कि पीस पार्टी की तरफ से भी अर्जी दाखिल की गई है, लेकिन अभी तक वो अर्जी दाखिल नहीं हो पाई है, तो उम्मीद की जा रही है कि वो भी अर्जी अभी दाखिल होगी 3 बजे के करीब आसपास। तो ये 2 बड़े अपडेट हैं और जहां तक इस अर्जी का ताल्लुक है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 तारीख को जब उनकी मीटिंग हुई थी उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अर्जी दाखिल कर रहे हैं। और इस पर असल क्या है कि जिस तरह से ये फैसला आया था उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह के एतराज जताए थे। उसमें पहली बात तो ये थी कि 1949 में जिस तरह से मूर्तियां रखी गई मेन गुंबद के नीचे, उसको इस पूरे फैसले में गैर कानूनी अमल बताया गया। इसी तरीके से 1992 में जिस तरह से बाबरी मस्जिद का इनेधाम हुआ था उसको भी इस पूरे फैसले में ये कहा गया था कि वो क्रिमिनल एक्ट हुआ था, यानी कि जुर्म किया गया था। इस बुनियाद पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक मौक़िफ़ और भी है, उनका कहना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आखिरी फैसला नहीं है, जो फैसला अयोध्या मामले में आ चुका है वो आखिरी नहीं है, रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी और उसके बाद जो फैसला आएगा उसको वो आखिरी फैसला मानेंगे। यानी कि अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे लेकिन आखिरी फैसला मानेंगे और आखिर तक जो है इस कानूनी जद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अभी थोड़ी देर में ये अर्जी दाखिल हो जाएगी, लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल ये होगा जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद और राजीव धवन जो लीडिंग वकील थे मुस्लिम फरीक के, क्या वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ये पिटीशन दाखिल करने आएंगे? क्योंकि अब तक की जो इत्तलात हैं कि उनकी देख रेख में ही पूरी पिटीशन का खाका तैयार हुआ है और उन्होंने देखा है। जफर याब जिलानी ने भी साफ तौर पर कहा था कि राजीव धवन को वो मना लेंगे और उनके साथ रहेंगे, लेकिन इस तरह की इत्तलात भी आई कि राजीव धवन किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना अरशद मदनी से उनकी मुलाकात भी होने वाली थी लेकिन वो नहीं हो सकी, शायद उन्होंने इनकार कर दिया था। इस तरह की खबरें भी हमारे पास आई हैं। तो अब देखना ये होगा क्या राजीव धवन इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ आएंगे या जिस तरह से जमीयत की तरफ से उनको अलग किया गया था उस पर नाराजगी के साथ वो ये बताइए अलग हो रहे हैं। तो ये इस केस जिन नुकात को अर्जी में नजरसानी की अर्जी में शामिल किया गया है वो बड़े नुकात क्या हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई? देखिए, अभी क्योंकि अर्जी दाखिल नहीं हुई है इसलिए उस अर्जी में जो अहम नुकात हैं और कितने पेजेस पर मबनी होगी ये पूरी अर्जी, उसका बाद ही मालूम हो पाएगा, सामने आ पाएगी। लेकिन अहम सवाल जो था वो मैंने आपको बताया, 1949 में जिस तरह से मूर्तियां रखी गई चबूतरे से ले जा करके, उस पर एक सवाल उठाया गया था कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ये गलत तरीके से किया गया था, तो फिर दूसरे फरीक को क्यों जगह दे दी गई? इसी तरीके से 1992 में जब बाबरी मस्जिद वहां पर मौजूद थी और उसको जब तोड़ा गया तो ये क्रिमिनल एक्ट हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रहा है
तो तो फिर दूसरे फरीक को क्यों जगह दे दी गई। इसी के साथ साथ क्या इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पीस मेंटेन करना चाहता है, खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, दफ़ा 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये पूरी ज़मीन हिंदू पक्ष को दे रहा है, ये जो फैसला आया है उसको कबूल करने के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं है। वो मानता है कि इसके मुस्तकबिल के लिए इस फैसले पर सवाल उठाना ज़रूरी है, और वो ये चाहता है कि कई मामलों में जो नज़रसानी की अर्जी है उसमें काफ़ी कुछ फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से तब्दीलियां हुई हैं, तो वो चाहता है कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए। तो ये अहम नुकात हैं, और ख़ास बात एक ये भी है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करते थे और लेकिन एक्सक्लूसिव तौर पर वो अपना कब्जा साबित करने में नाकाम हुए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना। और जिस तरह से 1949 में जिस तरह से मूर्ति रख दी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वहां पर हिंदुओं ने फिर से कब्जा कर लिया, और इस कब्जे की बुनियाद पर ही और दफ़ा 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा फैसला सुनाया था, जिसमें 5 एकड़ जगह देने की बात की गई थी, जिसमें 5 एकड़ ज़मीन देने की बात की गई थी। हालांकि उसको भी सुप्रीम कोर्ट में हिंदू महासभा की तरफ से चैलेंज किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ी देर में जिस तरह से अर्जी जब सामने आएगी तो उसके बाद तफसीलात मालूम होगी किन किन नुकात को इस पूरी अर्जी में उठाया गया है। सना, जाहिर सी बात है कौन कौन से ऐसे नुकात हैं जिन्हें बुनियाद बनाकर ये अर्जी दाखिल की जा रही है, अब से कुछ ही देर में ये वाजे हो जाएगा जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट पहुंचेगा और नजरसानी की अर्जी दाखिल करेगा। आज की ही बात कर लें तो पीस पार्टी की तरफ से नजरसानी की यानी रिव्यू पिटीशन की अर्जी दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एमयू के लिए 100 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस हो गए हैं। वजारत अक़लियती उमूर ने बड़ा फैसला किया है। मल्लापुरम और किशनगंज के एमयू सेंटरों के लिए ये मुख्तस हुई है रकम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार मुतालबात किए जा रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जो सेंटर्स का क़याम किया गया मल्लापुरम और किशनगंज में, वहां पर कब से इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ तालीमी सरगर्मियां मजीद शुरू होंगी, इसको लेकर बड़ी राहत की खबर यह है कि वज़ारत अक़लियती उमूर ने बड़ा फैसला लिया है। एमयू के लिए यानी सेंटर्स के लिए, एमयू के सेंटर्स के लिए 200 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। हॉस्टल्स की तामीर के लिए ये रकम दी जा रही है। पीएम जन विकास स्कीम के तहत रकम मुख्तस की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मल्लापुरम और किशनगंज के एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटरों के लिए रकम मुख्तस की गई है और ये रकम हॉस्टल्स की तामीर के लिए दी जा रही है। पीएम जन विकास, प्रधानमंत्री जन विकास स्कीम के तहत रकम मुख्तस की गई है। तो एमयू के लिए 100 करोड़ 90 लाख मुख्तस रकम हुई है। इसका फैसला वज़ारत अक़लियती उमूर की तरफ से लिया गया है, जो कि बड़ा फैसला माना जा रहा है। मल्लापुरम और किशनगंज के एमयू सेंटरों के लिए ये रकम मुख्तस की गई है। इस रकम से हॉस्टल्स की तामीर की जाएगी।